नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लोक भारत और मैं आपके साथ प्रेमराज। जो परीक्षा होता है उसमें सेटिंग की बात करें, यूपी में भी सेटिंग का मामला सामने आया। यूपी पुलिस में जो सेटर था, कई लोगों का नाम सामने आया जिसमें नालंदा का भी था। क्या दिलीप जी, यूपी पुलिस में सेटिंग का बात आया, क्या लगता है इसको बिहार से भी जोड़कर देख सकते हैं? क्या बिहार में भी इस तरीके का काम हो रहा है जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? जी जी, यूपी पुलिस की जो अभी बहाली हो रही थी उसमें नालंदा के एक राजेश नाम के जो सेटर है वो पकड़ाया है और उसके साथ साथ 8 और लोगों का नाम आया है, जो पेपर में भी कल आया था। और जब नालंदा के लोग यूपी जाके सेटिंग करा सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार में वो लोग कितना करवाते होंगे। इसका कनेक्शन बिहार से तो है ही, बल्कि बिहार से ही पहले हैं। अभी तक हम लोग जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, उसको लेकर जो आंदोलन करते रहे हैं लगातार, बिहार एसएससी हो चाहे बीपीएससी हो या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब में जो सेटिंग का खेल चल रहा है, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, अंदर से भी सेटिंग किया जा रहा है, तो आज तो वो साबित हो गया है। कई ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं, कई उदाहरण मिले हैं जिससे ये साबित हो गया है। और नालंदा कनेक्शन जो है इसका, वो भी अब साबित हो गया। हम लोग जो नालंदा का बात बार बार करते रहते हैं कि वहाँ का सेटर लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, और भी जगह के लोग होंगे बिहार में, ऐसा हम नहीं कर रहे, लेकिन नालंदा के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व इस सेटिंग में इसलिए हैं क्योंकि उनको मंत्री विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, वो नालंदा के ही हैं। तो अब नीतीश जी 15 साल से मुख्यमंत्री है, जिसके वजह से नालंदा के लोगों को, सेटरों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, मंत्रियों विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो लोग बेखौफ होकर सेटिंग वेटिंग का काम करवा रहे हैं। तो जब यूपी में जाके ये लोग सेटिंग करवा रहे हैं तो बिहार में कितना करवाते होंगे, तो खुद जो भी थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास भी विवेक होगा, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई आदमी बिहार का बाहर जाके सेटिंग करवा दे रहा है तो बिहार में तो खुलेआम सेटिंग कराता होगा। तो ये देखिए, ये तो यूपी सरकार की मतलब अच्छाई हुई कि उन्होंने कार्रवाई किया और अरेस्ट किया। आप सोच लीजिए, यूपी पुलिस आके अरेस्ट करती है नालंदा में, बिहार में, लेकिन बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस हो या बिहार पुलिस कह दीजिए, वो बिहार के सेटर पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। यानी कि इतना बार हम लोग आंदोलन किए, प्रूफ तक देने के लिए तैयार हैं, मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं जिस नंबर से मैसेज आया है। हालांकि बहुत सारे नंबर से वो वायरल हुआ, लेकिन 2-4 नंबर हम लोग दे रहे हैं जिससे कि आंसर वायरल हुआ, और वही आंसर एग्जाम में भी था, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना जांच करवा रही है। तो ये तो साफ दिखा रहा है ना कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वरना यूपी पुलिस यहाँ आके पकड़ रही है और आप बगल में नालंदा है, पटना नालंदा कितना दूरी है, आप वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नवादा के एक सेंटर पर खुलेआम क्वेश्चन बाहर भेजा जा रहा था, फर्स्ट सीटिंग में दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टूडेंट्स ने विरोध में एग्ज़ाम नहीं दिया, आरा में भी एक सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई उस पर। उल्टे उन स्टूडेंट्स को फेल घोषित कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं जो सरकार का संरक्षण प्राप्त है इन गिरोह को, शिक्षा माफियाओं को, इसके वजह से इन लोग का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि वो बिहार में तो सेटिंग करवाते ही हैं, अब ये लोग अंतर्राज्यीय गिरोह का काम कर रहे हैं। यूपी में जाके करवा दिए, अब कुछ दिन के बाद ये भी पता चलेगा कि झारखंड में करवाएंगे, उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में करवा रहे हैं। तो ये लोग अंतर राज्यीय गिरोह का अब काम करने लगे हैं, और नीतीश सरकार जो है इसको संरक्षण दे रही है। लॉकडाउन के बाद आप लोगों ने जाकर सबूत दिया, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुआ, कुछ मैसेज मिला आप लोगों को? नहीं, कोई मैसेज नहीं मिला। हम लोग आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था मेरे नाम से, उसके बाद हम अपने आंदोलनकारी छात्रों के साथ गए थे 19 जून को, लेकिन कोई नहीं मिले। सब बोलते हैं कि हम स्टाफ लोग जो थे वो लोग बोले कि कोई अधिकारी नहीं है। तो हम बोले कि भाई फ़ोन से बात करवा दीजिए, नहीं है तो, चूँकि उन्होंने मेरे नाम से नोटिफिकेशन जारी किया था कि कोई प्रूफ है तो ला के दे, तो हम तो लेके आए हैं प्रूफ, आप उनसे फ़ोन से बात करवाइए। तो नहीं करवाया गया, फ़ोन से भी बात नहीं करवाया गया। उसके बाद जो ऑफिशियली रिसीव होता है वो रिसीव हम लोग करवा दिए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं आया हम लोग के पास कि हाँ आपके जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद आप आए थे तो प्रूफ दिए, क्या कर रहे हैं नहीं कर, कोई नोटिफिकेशन नहीं हम लोग, मैंने कोई उसके बाद सूचना नहीं दी गई, ना फ़ोन उठाया जाता, ना कुछ बताया जाता। बार बार सबूत मांगा जा रहा है और आप लोग जाके देते हैं, बस टहला दिया बस 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 सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। जैसे पीटी रिजल्ट से पहले भी हम लोगों ने दिया था 31 दिसंबर और 7 जनवरी को भी, तो यही बोला गया था कि ठीक है हम जांच करवाएंगे, लेकिन क्या हुआ, 7 जनवरी के बाद 28 जनवरी को रिजल्ट घोषित कर दिया, कोई नहीं जांच हुआ। फिर हम लोग जब फरवरी मार्च में आंदोलन किए, विधानसभा में मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, तो फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अफवाह फैलाया जा रहा है, सबूत है तो ला के दे। फिर लॉकडाउन हो गया, तो जैसे ही हम लोग को मौका मिला, बस खुला आने जाने का सुविधा हुआ, तो हम लोग जाके 19 तारीख को दिए, लेकिन कहाँ उस पर कोई कार्रवाई हुई। हम लोग से तो बात तक नहीं किया गया, ना आयोग के अध्यक्ष की, ना OSD साहब की, कोई नहीं, मिलते भी नहीं है, ना फ़ोन से बात होता है, कुछ नहीं।
केवल मीडिया के सामने आकर सबूत मांग बस मीडिया के सामने आके सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का काम किए, स्टूडेंट्स के बीच मतभेद पैदा करने के लिए। फूट डालो और शासन करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति का पालन करते हुए आयोग ने ये काम किया था, जिसमें मेरी जाति, मेरी उम्र, इस सब को दिखा के आंदोलन को तोड़ने का कोशिश किया गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि बिहार का युवा जाग चुका है और आप जो चाल चलिएगा वो हम लोग पहले से समझ चुके हैं कि आगे आप क्या चाल चलने वाले हैं। तो क्या लग रहा है अगला चाल क्या होने वाला है? अगला चाल, वो लोग हमारे जो ही मित्र हैं जो आंदोलन में कारी थे, उन लोगों को अब तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। किसी न किसी बहाने डराया धमका के, लालच दे के तोड़ने का आंदोलन को कोशिश किया जा रहा है। और शिक्षा माफिया इसमें लगे हुए हैं, पिछले 3 महीना से लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है आंदोलन को तोड़ दिया जाए। लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, हमारा आंदोलन जारी आंदोलन रहेगा। में मेन चेहरा आपका है, तो क्या लगता है आपको भी लोभ आ रहा है या कुछ किया जा रहा है? नहीं, वो तो देखिए, वो तो मेरे पास फरवरी से ही बहुत सारा ऑफर आ रहा है, बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में आ जाइए, या फिर बहुत तरह का है। लेकिन अब सबका नाम हम क्यों लेना, कोई उचित भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम ईमानदार हैं, हम बिकने वाले हैं नहीं, कोई फ़र्क नहीं हमको पड़ा। बहुत लालच पैसा का भी दिया गया और सारा लालच दिया गया कि पार्टी में आ जाइए, आपको पद दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हम नहीं गए कभी किसी पार्टी में, हम नहीं गए। ना हमको कोई लालच है, ना हमको पैसा का लालच है, ना पद का लालच है। बस हमको स्टूडेंट्स को न्याय मिले, इस बात का लालच है। सिर्फ एक लालच है कि बिहार के युवाओं को न्याय मिले, किसी प्रतियोगी परीक्षा में धांधली ना हो, जो मेधावी है स्टूडेंट्स है उनको नौकरी मिले, सही से नौकरी मिले। ये नहीं कि पैसा पे कोई चला जाए नौकरी ले ले। इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बस इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग किसी के सामने न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से दिलीप ने बताया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये बात तय होती है कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अब तोड़ने की बात सामने आ रही है। एक दूसरे को तोड़ेंगे ताकि जो आंदोलन है कमज़ोर कर देंगे। पर दिलीप का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग सब एक हैं और एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और CBI जांच करवाएंगे। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ लोक भारत। धन्यवाद।